everyone, welcome back to my channel. Guess what? I have managed to finish a bunch of products over the past few months. Some were totally worth it, but some were not so good. So in today's video, I'm sharing my product empties with you, giving you the honest reviews of each one and telling you which products you should grab or which one I will repurchase and which one you can totally skip. So chalo, let's get started. इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं थोड़ा इन डिटेल बात करना चाहती हूँ बिकॉज इन प्रोडक्ट्स को मैंने जेन्युइनली यूज किया है अपने ऊपर. हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स. बट अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है या फिर आपको आपके फेवरेट प्रोडक्ट का रिव्यू देखना है देन आप टाइम स्टैम्प्स को फॉलो कर सकते हो. मैं वीडियो में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू वॉच द रिव्यू ऑफ योर फेवरेट प्रोडक्ट्स. Okay, now without any further ado, let's get started. Okay, so the first product is this Parachute Advanced Rosemary Coconut Hair Oil. Now literally इसे देख के ही मेरी बचपन की यादें ताजा हो गई. Now we all have used that blue bottle from Parachute Coconut Hair Oil. मम्मी बचपन में उसी से चंपी किया करती थी. To be honest, I spotted this randomly in DMart and जैसे ही मैंने इसे देखा I was like, rosemary oil from Parachute? इंटरेस्टिंग. सो आई वाज लाइक कि ठीक है खरीद लेते हैं एंड खरीद लिया मैंने एक्साइटमेंट में. बट सैडली इसने मेरे बालों पे कुछ खास काम नहीं किया है. लाइक हेयर फॉल एंड हेयर ग्रोथ में जीरो डिफरेंस. आफ्टर वॉश माई हेयर फेल्ट अ लिटिल सॉफ्ट बट इट वॉज अ बेसिक मॉइस्चराइजेशन. इससे अच्छा आई विल रिकमेंड यू सोल फ्लावर का रोजमेरी हेयर ऑयल. मैं उसे बहुत दिनों से बहुत मंथ से यूज कर रही हूँ एंड जेन्युइनली मैंने हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखा है इस हेयर ऑयल को यूज करने के बाद. मतलब सोल फ्लावर के हेयर ऑयल को यूज करने के बाद. सो आई विल रिकमेंड यू दैट इंस्टेड ऑफ दिस. सो दिस इज ओकेश. आई विल डेफिनेटली स्किप दिस वन. Next is this Tresemme Bond Plex Repair Shampoo. It has 4% bonding complex. Now ये शैम्पू मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया था एंड ये ऑनेस्टली काम का शैम्पू निकला है. आई वॉज ऑनेस्टली so impressed. So impressed with this shampoo. It made my hair so soft, so manageable, and it even tamed my frizz like a pro. इफ योर हेयर फील्स वेरी ड्राई ग्रास, एकदम ऐसे झाड़ू जैसे बाल लगते हो जैसे कि मेरे पहले हुआ करते थे. बिकॉज रिसेंटली 1 मंथ अगो मैंने अपने बालों पे किया है नैनोप्लास्टिया ट्रीटमेंट. सो ये आई एम हैप्पी. बट 2-3 मंथ्स अगो जब मेरे नॉर्मल बाल हुआ करते थे जो कि फ्रिज से भरे हुए होते थे, सो फ्रिज मेस से एकदम स्मूथ बालों का ट्रांजिशन मैंने देखा है while using this shampoo. So girl, you can try this out and you will love it. I'm definitely repurchasing this one in future because ये वाला बॉन्ड मैं नहीं तोड़ना चाहती. Next product is again a shampoo and this is Wishcare Triple Bond Repair Shampoo. Now ये again bond repair shampoo है. मेरा मेन कंसर्न ही बालों का ये हुआ करता था कि मेरे बाल was very extremely frizzy एंड उसके ऊपर से इन्हें मैनेज करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट होता था. इसीलिए मैं ऐसे शैम्पूज जो बॉन्ड रिपेयर हो ऐसे शैम्पूज को ढूंढती थी एंड उन्हें यूज करके ट्राई करती थी. नाउ बॉन्ड रिपेयर वाले शैम्पूज जेन्युइनली आपके हेयर ड्राई फ्रिजी हेयर को बहुत ही ज्यादा स्मूथ सॉफ्ट एंड मैनेजेबल फील देता है. इट जस्ट फील्स लाइक सैलून एट होम वाला वाइब. Also, this shampoo is sulfate and paraben free but still lathers beautifully which is very rare. इस शैम्पू को यूज करने के बाद मैं तो खुश हो ही गई थी. मेरे बाल भी बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे बिकॉज जेन्युइनली मुझे बहुत ज्यादा मेरे बाल स्मूथ और सॉफ्ट फील होते थे. सो 100% आई विल रिकमेंड दिस एंड मैं इसे पक्का से रिपर्चेज करने वाली हूँ. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे विश केयर के प्रोडक्ट्स आजकल बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस विश केयर ब्रांड ऑल्सो. Next is Dove 10-in-1 Deep Repair Treatment Hair Mask. Now ये टब भी मैंने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है एंड वाओ व्हाट अ मास्क. ऑनेस्टली मैं हेयर मास्क गर्ली हूँ. मैं कंडीशनर यूज नहीं करती. हेयर वॉश करने के बाद डायरेक्टली आई यूज हेयर मास्क एज अ कंडीशनर एंड दिस वन वर्कड लाइक अ मैजिक ऑन माई हेयर. इफ यू वांट अ वेरी हाइड्रेटिंग डीप नरिशिंग हेयर मास्क देन
दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करता है आपके हेयर पे। अगेन वही फ्रिज फ्री बनाता है, सॉफ्ट स्मूथ मैनेजेबल हेयर मिलेगा आपको। आई वॉज वेरी वेरी डाइसी विद दिस प्रोडक्ट क्योंकि डव के शैम्पूज मुझे इतने ज्यादा सूट नहीं करते हैं, सो आई डोंट यूज डव शैम्पूज एंड डव कंडीशनर्स। बट ये इस डव हेयर मास्क ने मुझे कंप्लीटली सरप्राइज कर दिया था। मेरे बाल मुझे इतने ज्यादा सॉफ्ट एंड एकदम सॉफ्ट एंड मैनेजेबल फील हुआ करते थे जब मैंने इसे यूज किया था। सो या आई विल डेफिनेटली रीपर्चेस दिस वन। एंड अगर आपको भी एकदम ऐसे बालों को नरिशमेंट, डीप नरिशमेंट दे ऐसा कोई हेयर मास्क आपको चाहिए, देन प्लीज ट्राई दिस वन एंड यू विल लव इट। नाउ हेयर ऑयल हो गया, हेयर शैम्पू हो गया, हेयर मास्क हो गया, लास्ट में बारी आती है हेयर सीरम की। सो नेक्स्ट आई हैव दिस लॉरियल पेरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल हेयर सीरम। नाउ दिस इज द कल्ट फेवरेट हेयर सीरम। किसको ये सीरम नहीं पता एंड किसको ये सीरम नहीं पसंद, लाइक सभी को पसंद है, राइट? एंड फाइनली मैंने इस सीरम की बॉटल को खत्म किया है। ये सीरम मुझे कितना ज्यादा पसंद है, इसका प्रूफ है कि इसको मैंने ऑलरेडी रीस्टॉक कर दिया है। मतलब ये खत्म होना इतना सा ही बाकी था कि मैंने इसे बाय कर लिया तुरंत, क्योंकि मुझे पता है कि इस सीरम को छोड़ के मैं कोई और सीरम यूज ही नहीं करती। मुझे इनफैक्ट अभी ऐसा लग रहा है कि मैं 3-4 साल से बस ये एक ही हेयर सीरम यूज कर रही हूँ। नाउ आई रियली रियली नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस सीरम। कुछ और सीरम्स भी मुझे ट्राई करने चाहिए यार, बट अभी ये खत्म होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि ये जल्दी खत्म नहीं होता है। आई रियली इंजॉय दिस सीरम। मैं इसे रात को हर रोज सोने के टाइम यूज करती हूँ, हेयर वॉश के बाद यूज करती हूँ। डेफिनेटली इसे रिपर्चेस करना तो मैं नहीं छोड़ सकती ऑब्वियसली, बट इन फ्यूचर मैं ट्राई करूंगी कोई और सीरम बाय करने का, बट सॉरी उल्टा, बट दिस इज ओजी। सो ये तो रिपर्चेस करना बनता है एंड आई नो शायद आप सभी ने भी ये अभी तक ट्राई किया ही होगा, नहीं किया है तो प्लीज ट्राई करो, यू विल लव इट। चलो हेयर केयर इज डन, अब बारी आती है स्किन केयर की। नेक्स्ट इज दिस सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश फॉर स्मूथ एंड फ्रेश स्किन। लिटरली ये फेस वॉश मेरे सुख दुख का साथी है। लाइक मेरे गुड स्किन डेज हो या बैड स्किन डेज हो, इस फेस वॉश ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है एंड कभी भी मेरे स्किन को और मुझे दुखी नहीं किया है। लाइक इट वर्क्स beautifully on your face. It does exactly what a face wash is supposed to do. Nothing extra, एकदम अपने नाम की तरह है, simple and kind to my skin. It literally works for all skin types, चाहे आपकी कोई भी skin type हो, even sensitive skin हो, and it works in each and every season. ऑल राउंडर है ये फेस वॉश। आई ऑनेस्टली लव दिस फेस वॉश सो मच कि मेरा ये फेस वॉश तो खत्म हो गया है, मेरे वॉशरूम में ये फेस वॉश ऑलरेडी रखा हुआ है जो खत्म होने आया है। एंड कल रात को ही मैंने ऑलरेडी इस फेस वॉश का नायका पे ऑर्डर प्लेस कर दिया है। सो या इसे रिपर्चेस करना तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। सो आई रिपर्चेस दिस एंड इफ यू ऑल ऑल्सो वांट अ नो नॉनसेंस फेस वॉश देन try this one, you will love it. Next is again a face wash. This is Foxtail the Daily Do It Hydrating Cleanser. Now ये मेरा Foxtail का first purchase था and honestly I was so surprised after using this. इसका texture मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है, like it's very creamy and gel like consistency वाला, and आपकी face पे ज्यादा foam वगैरह create नहीं करेगा, but still your face will feel extremely deeply clean and एकदम इसे hydrating feel देगा face wash use करने के बाद। इट सेज दैट इट रिमूव्स मेकअप, बट ऑब्वियसली फुल ग्लैम लुक वाला मेकअप अगर आपने किया है तो ऑब्वियसली वो इससे क्लीन नहीं होगा, ऐसा कुछ इससे उम्मीद मत रखना। यू स्टिल नीड टू डू अ गुड डबल क्लेंस, मतलब ऑयल क्लेंजर के बाद फेस वॉश वगैरह यूज करना। बट अगर आपने नॉर्मल सनस्क्रीन लगाया है एंड ऐसे डेली डर्ट है देन यार इट्स गॉन आफ्टर यूजिंग दिस, बहुत अच्छे से क्लीन करता है। ऑल्सो इट सेज दैट इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, डेफिनेटली इट इज suitable for all skin types, but I think dry skin and sensitive skin girlies will love this one. And me as a combination slash oily skin वाली girly, मैं इसे winters में repurchase करना ज्यादा पसंद करूंगी. So yeah, I will definitely add this one in my winter skincare list. Next is again Foxtail Clean Slate Refreshing Face Wash. Now ये फेस वॉश मैंने बाय वन गेट वन फ्री पे मुझे मिला था, लाइक मैंने वो डेली डू इट वाला क्लेंजर खरीदा था एंड उसके साथ मुझे ये फेस वॉश फुल साइज फ्री मिला था, बाय वन गेट वन का ऑफर था समथिंग। सो दिस फेस वॉश इज अगेन सुपर सुपर गुड, इतने ज्यादा अच्छे से क्लीन करता है, लाइक डीप क्लीन, ऐसे फील होता है दैट
एकदम आपके पोर्स के अंदर घुस के एकदम डर्ट ऑयलीनेस कुछ निकाल देगा. इट क्लीन्स जस्ट लाइक अ वैक्यूम. लाइक इफ यू हैव ड्राई स्किन या फिर सेंसिटिव स्किन, देन ये फेस वॉश यूज करने के बाद आपको थोड़ा सा ड्राइंग फील हो सकता है आपकी स्किन पे. सो ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन गर्लीज, यू कैन स्किप दिस वन. बट if your skin is very oily and combination skin in summers or in monsoons, then definitely give this a try and you will love using this. मैं भी इसे repurchase करूंगी but in summers or in monsoons also. Next is again a face wash. मेरे face wash empties खत्म होने का नाम ही नहीं दे रहे. And next one is this plum rice water and niacinamide simply bright फेस वॉश. इस फेस वॉश के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन में बात की है, सो यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो. दिस इज अ वेरी बेसिक सा क्लेंजर. मतलब इसका जेल टेक्सचर है. इट हैज अ लिटिल बिट फ्रेग्रेंस बट इट्स नॉट वेरी ओवरपावरिंग. सॉफ्ट सी फ्रेग्रेंस है. क्लीन बहुत ज्यादा अच्छे से करता है आपके फेस को. अगेन बिल्कुल भी ड्राई नहीं बनाता. इट इज अ गुड नो नॉनसेंस सिंपल जेंटल फेस वॉश. जो फेस वॉश का काम है वो ये कर देगा. टू बी ऑनेस्ट, दिस इज अ गुड फेस वॉश. मैंने इसे यूज करने के बाद इंजॉय भी किया है, बट दिस इज नॉट वेरी एक्साइटिंग फेस वॉश फॉर मी. सो मे बी इन फ्यूचर वंस इज इनफ. इन फ्यूचर मैं इसे शायद रिपर्चेस ना करूं, बट इफ यू वॉन्ट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस. इसमें ऐसे कोई बुराई वगैरह नहीं है. अच्छा फेस वॉश ही है, बट इट्स जस्ट कि इट्स नॉट माई वाइब. अब मैं वाइब के हिसाब से फेस वॉश चूज करूंगी. बट अब कैसे बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मुझे ये फेस वॉश यूज करने में कोई ऐसी एक्साइटमेंट नहीं है. सो आई विल नॉट रिपर्चेस दिस, बट यू ऑल कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई. दिस इज अ गुड नाइस प्यारा फेस वॉश. Next is Garnier Skin Naturals Micellar Cleansing Water in Oil All-in-One Micellar Water. Now this is again a permanent member of my vanity. I love using this so much. मेकअप को, आपका मेकअप चाहे वाटरप्रूफ हो या वाटरप्रूफ ना हो, इतने अच्छे से क्लीन करता है आपके मेकअप को. डबल क्लेंजिंग के लिए दिस इज माय BFF. इवन अगर मैंने मेकअप नहीं भी लगाया, विदाउट मेकअप भी मैं इसे डबल क्लेंजिंग के लिए यूज करती हूँ बिफोर फेस वॉश, जस्ट टू फील एक्स्ट्रा क्लीन फ्रेश. मुझे इसे डबल क्लेंजिंग करना बहुत पसंद है. इवन इफ आई एम नॉट वेयरिंग मेकअप एंड मेकअप कर रहे हो तो ऑब्वियसली तब तो डबल क्लेंस करना ही पड़ता है. इट पिंक वन भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है एंड मुझे येलो वन भी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है. अगेन इट इज लाइक अ नो नॉनसेंस माइसेलर वाटर. जो माइसेलर वाटर का काम है वो ये पूरा कर देगा. सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, इवन सेंसिटिव स्किन गर्ल्स कैन ऑल्सो यूज दिस वन. मैं ऐसे छोटे बॉटल्स ही यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ऑल्टरनेट यूज करना पसंद है. कभी पिंक, फिर पिंक खत्म होने के बाद येलो, येलो खत्म होने के बाद पिंक, पिंक खत्म होने के बाद येलो. सो क्योंकि ये बहुत दिनों तक लास्ट कर भी जाता है यार, एंड क्यों बड़ी बॉटल यूज करना है, इसमें काम चल जाता है. सो आई मतलब मैं ये छोटी बॉटल्स ही यूज करती हूँ. मैं तो पक्का से मतलब इसे रिपर्चेस करने ही वाली हूँ बिकॉज आई कैन नॉट लिव विदाउट दिस. चाहे आप पिंक वाला खरीदो या येलो वाला खरीदो, बट येलो वाला आई थिंक वाटरप्रूफ मेकअप पे और ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है. बट पिंक वन इज ऑल्सो गुड. अभी नेक्स्ट मेरा पिंक बॉटल होने वाला है. सो या रिपर्चेसिंग दिस. नेक्स्ट है मॉइस्चराइजर की बारी एंड दिस इज डॉक्टर शेड्स केसर एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर विच हाइड्रेट्स एंड फेड्स पिगमेंटेशन. नाउ ये मॉइस्चराइजर से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. मतलब इट हैज अ जेल लाइक कंसिस्टेंसी, फ्रेग्रेंस फ्री है, ऑयल फ्री है. सो कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन गर्लीज विल इंजॉय दिस, बट इट इज लाइक मिड एंड एवरेज, एकदम ऐसे ओकेश वाला मॉइस्चराइजर. ड्राई स्किन गर्लीज के लिए तो ये मॉइस्चराइजर ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उन्हें ये इनफ हाइड्रेशन प्रोवाइड नहीं करेगा. बट इसे यूज करने के बाद मैंने अपने स्किन पे कोई ऐसा खास इंप्रूवमेंट नहीं देखा है एंड ऑल्सो मैंने इतना कुछ खास इंजॉय नहीं किया इसे यूज करते वक्त. मेन फोकस मेरा इसे बाय करने का ये था दैट इट हैज कोजिक एसिड एंड अल्फा आर्ब्यूटिन जो पिगमेंटेशन को रिड्यूस करेगा. एंड पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में इसने मेरी 0% हेल्प की है. लाइक मेरी पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स वगैरह सब कुछ वैसे के वैसे बैठे के बैठे हैं मेरे फेस पे. थोड़ा सा भी मूवमेंट या थोड़ा सा भी डिफरेंस मुझे नहीं दिखा है. सो आई थिंक ये इतना कुछ खास पिगमेंटेशन वगैरह के मामले में काम नहीं करता है. यू कैन रादर यूज अ गुड कोजिक एसिड और अल्फा आब्यूटिन वाला सीरम. एंड मैंने ये रियलाइज किया है दैट
आपके स्किन प्रॉब्लम्स जो भी है, जो भी आपके स्किन के टारगेट्स है, उसके रिलेटेड आप हमेशा सीरम्स यूज करो एंड ऐसे मॉइस्चराइजर्स को स्किप करो जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। इससे बेटर है कि आप सेरामाइड्स बेस्ड या फिर नॉर्मल नो नॉनसेंस मॉइस्चराइजर यूज करो एंड आपके जो भी स्किन प्रॉब्लम्स है उन्हें टारगेट करने के लिए आप सीरम्स यूज करो। So definitely I am not going to recommend this one. Like I didn't like this moisturizer. मैं face wash बोलने वाली थी. I didn't like this moisturizer, so I'm going to skip this definitely. बिल्कुल नहीं. No, no, no. Next is Aqualogica Radiance Plus Dewy Sunscreen Watermelon and Niacinamide. It has SPF 50 PA triple plus. Now honestly मुझे एक्वालॉजिका के सनस्क्रीन बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, लाइक स्पेशली विटामिन सी एंड डी टैन सनस्क्रीन, वो दोनों सनस्क्रीन मेरे फेवरेट है। सो मैंने सोचा कि मैं ये पिंक वाला भी बाय करती हूँ, ये दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारा सा कलर है। मैंने सोचा कि मैं बाय करती हूँ, ट्राई करती हूँ, बट ऑनेस्टली मैंने ये वाला पिंक वाला वेरिएंट इतना ज्यादा इंजॉय नहीं किया। मतलब ये कैसा है कि विटामिन सी एंड डी टैन सनस्क्रीन जो है उन दोनों से भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग, एक्स्ट्रा हाइड्रेटिंग एंड एक्स्ट्रा ड्यूवी फीलिंग वाला सनस्क्रीन है। इट वॉज फीलिंग वेरी वेरी ऑयली एंड वेरी वेरी हैवी ऑन माई स्किन। माई स्किन इज ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन एंड ऑयली, बहुत बार बोला है मैंने ये बट मेरे स्किन पे मुझे ये बहुत ज्यादा हैवी एंड बहुत ज्यादा ग्रीसी एंड ऑयली वाली फीलिंग दे रहा था। ड्राई स्किन गर्लीज के लिए आई थिंक ये सनस्क्रीन अच्छी होगी। ड्राई स्किन वाले लोग जो है इंजॉय करेंगे इस सनस्क्रीन को। दिस इज अ गुड सनस्क्रीन फॉर ड्राई स्किन, बट ऑयली एंड कॉम्बिनेशन के लिए आई डोंट थिंक दिस विल सूट। इससे अच्छा तो ये है कि आप विटामिन सी या फिर डी टैन वाला सनस्क्रीन यूज करो एक्वालॉजिका, वो बेस्ट है। मैंने उसे बहुत बार यूज किया है कि कंसिस्टेंसी, ब्लेंडिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही अच्छा है। ज्यादा कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वगैरह भी नहीं है, सब कुछ अच्छा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ओवर हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है जो ड्राई स्किन वालों के लिए ज्यादा सुटेबल है एंड हमारे जैसे ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन गर्लीज के लिए दिस इज नॉट द सनस्क्रीन। सो मैं इसे तो रीपर्चेस नहीं करूंगी, नहीं ही करूंगी। इसे तो मैं टाटा बाय बाय भी करने वाली हूँ। नो, इट्स नॉट फॉर मी। Next is the Dermaco 15% AHA plus 1% BHA Beginner's Face Peeling Solution. Now ध्यान से सुनो, ये प्रोडक्ट या तो आपके फेस की जान बचा सकता है या फिर आपके फेस की बर्बादी कर सकता है। मैं इसे 2 साल से यूज कर रही हूँ एंड इट वर्कड ब्यूटिफुली ऑन माई स्किन। लाइक एकदम मैजिक की तरह काम करता है ये पीलिंग सोल्यूशन। दिस इज परफेक्ट फॉर बिगनर्स। अगर आपने आज तक कभी पीलिंग सोल्यूशन नहीं ट्राई किया है देन दिस इज द पीलिंग सोल्यूशन फॉर बिगनर्स। एकदम स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट करता है, एकदम सॉफ्ट, स्मूथ एंड एकदम क्लीन एंड एकदम ग्लास स्किन फील देगा आपको ये। एंड अगर आप इसे कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो ये टैन रिमूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट द ओनली थिंग इज कि इसे ध्यान से यूज करना इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो ये आपका स्किन बैरियर पूरा खराब कर सकता है। अगर आपका स्किन इरिटेट है या आपके स्किन पे कुछ इन्फ्लेमेशन है या फिर आपकी इरिटेटेड स्किन बैरियर है बेसिकली, तो इरिटेटेड स्किन बैरियर पे ऐसी पीलिंग सोल्यूशंस बिल्कुल भी यूज नहीं करने चाहिए। उससे आपका स्किन बैरियर जो है वो और ज्यादा खराब हो जाता है, वीक हो जाता है एंड जो अच्छा होने की जगह आपकी स्किन पूरी की पूरी खराब भी हो सकती है। सो इसे अच्छे से ध्यान से यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी स्किन इरिटेटेड नहीं है देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस। इसे वंस इन अ वीक ही यूज करना है। ध्यान से अगर इस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो लिटरली ये आपके फेस पे एज अ मैजिक वर्क करेगा एंड यू विल डेफिनेटली इंजॉय यूजिंग दिस। मैं तो इसे मतलब पक्का से मैं ये 15% वाला ही रिपर्चेज करने वाली हूँ। आई थिंक मुझे 30% पे फिलहाल स्विच नहीं करना चाहिए। सो अगेन obviously I am going to repurchase this. Love this one. Next is moisturizer. This is Pond's Super Light Gel Non-Sticky Fresh Feel Moisturizer. Now मुझे ये मॉइस्चराइजर इतना ज्यादा पसंद है, लिटरली मैं इसे अपने कॉलेज डेज से यूज करते आ रही हूँ एंड मैं इसे अब तक बहुत ज्यादा इंजॉय करती हूँ। मेरे स्किन पे ये बहुत अच्छे से सूट कर जाता है। इट इज वेरी लाइट वेट, एकदम जेल वाली कंसिस्टेंसी है, क्विकली ब्लेंड हो जाती है एंड फेस पे एकदम लाइट एरी सा फील होता है, बिल्कुल ऐसे हैवी चिपचिपाहट वाली फीलिंग नहीं देता है। सो आई रियली रियली लव यूजिंग दिस स्पेशली बिफोर मेकअप। मेकअप
से पहले ये लगाना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छे से मेकअप बैठता है मेरे फेस पे इसको लगाने के बाद। सो आई रियली लव एंड इंजॉय यूजिंग दिस बिफोर मेकअप स्पेशली। सो इसलिए मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर लगाने के लिए मैं इसे हमेशा से ही यूज करते आ रही हूँ, जैसे मैंने बोला सिंस माई कॉलेज डेज। एंड दिस इज सुपर सुपर अफोर्डेबल यार, मतलब इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड इट्स वेरी इफेक्टिव। हल्की सी फ्रेग्रेंस है बट इट इज अ वेरी सॉफ्ट सी फ्रेग्रेंस, ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है। एंड आई थिंक ये सारे के सारे स्किन टाइप्स के ऊपर सूट कर सकती है। सो यू कैन डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई एंड ऑब्वियसली मैं तो इसे रिपर्चेस करूंगी। नेक्स्ट इज अगेन अ मॉइस्चराइजर एंड दिस इज प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनमाइड क्लियर मॉइस्चर जेल क्रीम। नाउ ये इस मॉइस्चराइजर के बारे में भी मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन में ऑलरेडी बात की है, तो वो अगेन आप चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने इसे इंजॉय किया है बहुत यूज करने के बाद। दिस इज जस्ट सेम लाइक दैट पॉन्ड्स वाला, मतलब इट्स सुपर लाइट वेट, एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग, बिल्कुल हैवी या चिपचिपाहट वाली फीलिंग नहीं, मतलब मेरे स्किन टाइप के लिए ये बहुत अच्छा वर्क किया है। एंड मैं ना इसे इसका सीरम भी आता है, मुझे इसका सीरम बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मन कर रहा है कि मैं वो सीरम ट्राई करूं। सो मैं जब वो सीरम बाय करूंगी तो ऑब्वियसली उस सीरम के साथ मैं ये मॉइस्चराइजर भी अगेन वापस से रिपर्चेस करूंगी, बिकॉज सेम यू नो क्या बोलते हैं उसको, सेम क्या बोलते हैं, सेम क्या, सेम रेंज का कलेक्शन, ठीक, हाँ सेम रेंज का है। सो ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर सकता है। यू विल डेफिनेटली लव यूजिंग दिस, इवन ड्राई स्किन वाले भी इसे बहुत अच्छे से यूज करके इंजॉय कर सकते हैं। ओवरऑल एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चराइजर का जो काम होता है ये वो कर ही देता है। सो आई रियली रियली इंजॉयड यूजिंग दिस एंड डेफिनेटली गोइंग टू रिपर्चेस। Next, I have this Dot and Key Lip Plumping Mask, which is in Vitamin C variant. इसको खत्म करने में मुझे लिटरली 1 साल लगा है। इसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी आती है, मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी लगती है। इट लुक्स सुपर क्यूट। मुझे पर्सनली ये लिप मास्क यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आया है। इट मेक्स माई लिप्स फील सो सॉफ्ट एंड हाइड्रेटिंग। मैं जब ये रात को लगा के सोती हूँ, सुबह उठने के बाद माई लिप फील्स सुपर सॉफ्ट एंड एकदम ऐसे प्लम्प वाला इफेक्ट मुझे मिलता है। जो भी ऐसे डेड स्किन वगैरह होते हैं लिप्स पे, ये लिप बाम लिटरली सब कुछ रिमूव कर देता है एंड बहुत एकदम सुपर सॉफ्ट प्लेन लिप्स बन जाते थे ये यूज करते वक्त। इसमें हल्का सा एकदम हल्का सा टिंट है, बहुत स्लाइट टिंट है, एक्सट्रीमली टिंटेड नहीं है। सो या मैं शायद इसे रिपर्चेस नहीं करूंगी क्योंकि मैं भी इसे यूज कर करके बहुत ज्यादा बोर हो गई हूँ। लिटरली मतलब ये ऐसे हो रहा था कि खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया उसके बाद ये फाइनली खत्म हो चुका है। सो आजकल मैं देख रही हूँ इतने ज्यादा अच्छे अच्छे अलग अलग टाइप के लिप बाम्स आ रहे हैं। सो आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग न्यू इन द लिप बाम वेरियंट। सो मैं ये वाला रिपर्चेस फिलहाल नहीं करूंगी, इन फ्यूचर मे बी आई कैन, बट दिस इज अ गुड लिप मास्क। अगर आपको कोई लिप मास्क चाहिए जो एकदम सॉफ्ट लिप्स बना दे एंड हाइड्रेटिंग वाला इफेक्ट दे, आप हल्का सा प्लम्पी बनाए लिप्स को, देन यू विल लव दिस। And last May, I have a body care product, and this is a body lotion. This is Wishcare AHA plus BHA body lotion. It has 10% AHA blend plus 1% salicylic acid. Now मैं आपको बता नहीं सकती कि इसने लिटरली एज अ वरदान मेरे बॉडी पे वर्क किया है। मेरी बॉडी की स्किन इतनी ज्यादा अजीब सी है, मतलब मेरी फेस की स्किन एंड मेरी बॉडी की स्किन इज एकदम अपोजिट। मैं यूजुअली शेविंग ही करती हूँ अपने पूरे ओवरऑल बॉडी पे। मुझे कभी कभी शेविंग करने के बाद या मैं शेविंग ना भी करूँ, मुझे जनरली हमेशा से ही मेरे लेग्स पे स्ट्रॉबेरी लेग्स का इशू रहा है, बम्पी स्किन टेक्सचर का इशू रहा है। ऑल्सो मेरे आर्म्स के यहाँ पे मुझे हल्के हल्के से बम्स का इशू रहा है थोड़ा बहुत। इतना कुछ मुझे इफेक्टिव प्रोडक्ट इस केस में अभी तक नहीं मिला था। बॉडी वॉशेस ट्राई किए, बॉडी वॉशेस ने थोड़ा बहुत मतलब हाँ डिफरेंस दिखाया, बट जितना डिफरेंस मुझे इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद मिला है उतना डिफरेंस, उतना ड्रास्टिक डिफरेंस मैंने दूसरे कोई प्रोडक्ट को यूज करने के बाद फील नहीं किया। मेरे बम्पी स्किन टेक्सचर को ये इतना स्मूथ बना देता है, लाइक दिस इज अ सेवियर फॉर माई बॉडी एंड मैं इसे रिपर्चेस करना बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। बहुत ही ज्यादा अच्छा बॉडी वॉश है। मुझे बॉडी वॉश बॉडी लोशन है, मुझे पर्सनली ये
बॉडी लोशन मेरे स्किन प्रॉब्लम्स को टारगेट करने के लिए बॉडी पे ज्यादा अच्छा लगता है। बट द प्रॉब्लम विद दिस बॉडी वॉश इज कि बॉडी वॉश में बार बार बॉडी वॉश क्यों बोल रही हूँ, बॉडी लोशन इज कि मतलब मुझे अपने बॉडी लोशन या जनरली मेरे जो भी बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स लगाना पसंद है अपने बॉडी पे जिनकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी हो। एकदम ऐसी कोई अच्छा सा सेंट हो, उसमें फ्रूटी सेंट हो या वेनिला सेंट हो, शुगरी स्वीट सेंट हो, कुछ सेंट हो बॉडी लोशन या बॉडी केयर प्रोडक्ट्स में। ऐसे प्रोडक्ट्स मुझे ज्यादा मजा आता है लगाना अपने बॉडी के ऊपर। बट इस बॉडी लोशन का ऐसा फ्रेग्रेंस मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगा। एकदम ऐसी दवाई टाइप मेडिकल मेडिकल मतलब मेडिसिन वाली फ्रेग्रेंस है इसकी। सो वो एक चीज है जो मुझे इसकी इतनी अच्छी नहीं लगी। बट उसके अलावा ये बॉडी लोशन बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है बम्पी स्किन टेक्सचर को कम करने के लिए। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली मुझे ये रिपर्चेस करना ही करना है। एंड यू कैन ऑल्सो गिव दिस अ ट्राई, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा आपको ये बॉडी वॉश वापस से बॉडी वॉश, बॉडी लोशन गाइस, बॉडी लोशन। फाइनली खत्म हो चुका है, मतलब मेरे प्रोडक्ट्स सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। मेरा गला सूख चुका है, मेरे गले में बहुत ऐसी खरखराहट, क्या कहते हैं एड्स में कहते हैं ना, खरखरा, पता नहीं, जो भी कहते हैं, मेरा गला सूख चुका है। तो मुझे गले में बहुत ऐसी ड्राइनेस सी फील हो रही है। कब से मैं बड़बड़ 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 किए जा रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स के बारे में इतने टाइम से। एंड आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। मैंने ट्राई किया है दैट मैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यूज दूं, सो दैट आपको इन्हें परचेज करने में हेल्प मिले। एंड दैट्स इट, आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।